साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमेशा की भांति आप लोगों के सामने मैं एक मुहूर्त लाया हूँ जो आप लोग देखेंगे और समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद ये मुहूर्त है, जिससे आपको हमेशा ये कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है। उस कठिनाइयों को झेलने के चलते मैंने बहुत लोगों को देखा और देखने के बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, जिनसे लोगों को हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत ही लाभ पहुंच सके। तो मैं आप लोगों के लिए जो यह मुहूर्त लाया हूं, उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। कोई हमसे भूल चूक होती हो तो उसके लिए आप कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी ये ज्ञात हो कि मुझे यहाँ त्रुटि हो रही है, उसको मैं सुधारूं और जिससे कि और अच्छे से अच्छे वीडियो का चयन करके मैं आप लोगों के सामने मुहूर्त लाऊं, आगे आप लोगों को ज्योतिष की बातें बताऊं कि पंचांग के माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पंचांग देखने में तो छोटा लगता है, पतला लगता है, लेकिन बहुत सी सारी बातें हैं जो हमारे समस्याओं को दूर कर सकता है। मैं विशेष आप लोगों से हमेशा वीडियो में बताते ही रहता हूं कि आप लोग कृपया कलम और एक कॉपी लेकर, एक डायरी लेकर बैठें। जहां आपको अच्छा लगे कि इसे नोट करना हमारे लिए बहुत अच्छा है और फलदायी होगा, तो उसको कृपया आप नोट भी करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ज्योतिष साथियों एक ऐसा महाविज्ञान है जो अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य को समाये हुए है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि ज्योतिष विधियों के द्वारा भूत भविष्य के बारे में आसानी से पता लगाते थे और कर लेते थे। ज्योतिष विधियां जो है पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। यह एक गणितीय विद्या है जो ग्रहों के चाल तथा स्थिति के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को हमारे बारे में जो बताया जा सकता है, वो घटनाओं के बारे में भविष्य की बातें जो ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है। साथियों, 9 ग्रहों पर आधारित यह एक गणितीय विद्या है और गणितीय विधि है। ये 9 ग्रह अलग अलग फल देते हैं तथा इसके आधार पर हम भविष्य में क्या होगा, इसकी इन सभी घटनाओं के बारे में हम जान सकते हैं। और व्यक्तियों के इन ग्रहों पर साथियों बहुत काफ़ी असर पड़ता है। मैं आप लोगों को विशेष क्या परिचय दूं ग्रहों के बारे में। सीधा तौर पर हम ये समझें कि सूर्य इतना दूर हैं पृथ्वी से, जहां हम लोग रहते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, फिर भी सूर्य की इतनी तेज गर्मी से हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसका फल हमें समझना चाहिए कि उतना दूरी के बाद भी उनका असर हमारे व्यक्तित्व जीवन पर पड़ता है। तो क्या अन्य ग्रह जैसे चंद्र हुए, मंगल हुए, बुध हुए, गुरु, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, इन सब ग्रहों का क्या हमारे जीवन बसर नहीं पड़ता होगा? निश्चित साथियों पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग ये समझें कि पूर्वजों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा जो ये विद्याएं बताई गई है, इस विद्याओं का अनुकरण यदि हम करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें फल प्राप्त होगा। विशेष हम इस मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं। जो उस मुहूर्त के बारे में देखें, कंप्यूटर या टेलीविजन खरीदने का मुहूर्त क्या होना चाहिए। आए दिन हम कंप्यूटर के सहारे बहुत कार्य कर रहे हैं। हमारे शिक्षा पद्धति में भी सुधार हुआ है, चेंज हुआ है। इसके बारे में हम लोग देखें कि किस मुहूर्त में कंप्यूटर खरीदें, किस मुहूर्त में टेलीविज़न खरीदें।
या इलेक्ट्रॉनिक सामान कब खरीदें। तो उसके लिए भी हम यदि विचार करके पंचांग के माध्यम से कुछ अधिक सीखने का कोशिश करेंगे तो हमें ज्ञान निश्चित ही हासिल होगा और उसका फल भी हमारे भविष्य में बहुत अच्छा होगा। आप लोग प्राय सुनते हैं कि कंप्यूटर खरीदे, टेलीविज़न खरीदे और 2 दिन बाद वो कुछ उसमें खराबियां आ जाती है जिससे कि आपको परेशानी होती है। आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, फिर उसको बुलाकर उसे कारीगर से आप उसको सुधार करवाते हैं। तो यदि इस मुहूर्त में हम लोग खरीदें, इस मुहूर्त का विचार कर लें, उस वार का विचार करें, तिथि का विचार करें तो हमें कठिनाइयाँ हो सकता है कम पड़ेगी। ये पंचांग और मेरा वेद ग्रंथ भी कहते हैं। तो आज हम लोग देखें कि कंप्यूटर या टेलीविज़न किस दिन खरीदें। साथियों, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार को यदि हम इन चारों दिन को खरीदते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होगा। नक्षत्र जो है रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति, इन नक्षत्रों में हमें खरीदना चाहिए। तिथि द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन यदि हम कंप्यूटर खरीदते हैं, जो हमारे बाल बच्चे आज पढ़ते लिखते हैं उनके लिए बहुत कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो उस मुहूर्त में यदि हम खरीदते हैं तो कंप्यूटर मेरा टिकाऊ होता है और कंप्यूटर बहुत दिनों तक हमारे पास बच्चों के पास रहता है, हमारे पास रहता है और उससे बच्चों का बहुत विकास होता है। इसमें एक बात है कि राहु काल न हो, यानी राहु काल का समय जिस दिन हो इन तिथियों में तो थोड़ा उसे वर्जित कर देना चाहिए। भाद्रा का काल न हो, भाद्रा उस समय न बीत रहा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। साथियों, विशेष मैं आपको जितना हो सकता है मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो अपने से बना करके लाता हूं और आपको बताता हूं। साथियों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप इग्नोर कर देंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि कुछ त्रुटि लगता है, कुछ सुझाव आप चाहते हैं हमको देना या खुद लेना तो आप कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद।